साथियों, प्री डीएलएड परीक्षा 2024 हिंदी विषय का मॉडल उत्तर मिलाइए। डीएलएड वाले साथी जल्दी से मिलाएंगे भाई। 10 प्रश्न हिंदी विषय के मॉडल आंसर जल्दी से फटाफट चेक करेंगे। चलिए जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी की बात करते हैं। पार्ट 4 है प्री डीएलएड परीक्षा 2024। सेट में नहीं बता रहा हूं, आगे पीछे प्रश्नों का रहता है क्रम, तो अपने हिसाब से, अपने प्रश्न पत्र के हिसाब से क्रम को जमा लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 है, पुनरावलोकन में प्रत्यय है। देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर पूछा गया है प्रत्यय, ठीक है, लेकिन इन चारों विकल्पों में किसी भी विकल्प में हमको प्रत्यय नहीं दिख रहा है। मतलब ये जो प्रश्न है स्टार मान के चलो, ये प्रश्न है आपका विलोपित होने वाला प्रश्न है मेरे दोस्तों, क्योंकि इन प्रश्नों का कोई उत्तर ही नहीं है। यहां पर यदि उपसर्ग पूछा जाता तब की स्थिति में इसका सही उत्तर हो जाता पुनर, ठीक है। तो ये प्रश्न स्टार है भाई। इस प्रश्न को सीजी व्यापम द्वारा विलोपित किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए 82 नंबर का प्रश्न पर आ जाइए। 82 नंबर का प्रश्न है, उचित वर्तनी युक्त शब्द का चयन करना है। अर्थात वर्तनी शुद्धि सहानुभूति है, सहानुभूति का सही सहानुभूति शब्द है आपका मेरे दोस्तों सी वाला उत्तर सही हो जाएगा, सहानुभूति, सहानुभूति, ठीक है, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 83 देखिए। 83 क्या है, उचित संबंध को जोड़ना है मेरे दोस्तों। भूतकाल से संबंधित है, भूत भविष्य वर्तमान जो काल वाला हिंदी में है उसी से संबंधित है, भूतकाल से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है। देखो, सीता ने रोटी खाई। अब सीता ने रोटी खाई मतलब वो खा चुका है, उस कार्य को खा लिया है ना। अब वो खा लिया है मतलब वो भूत हो गया, सामान्य भूतकाल, तो ए का हो जाएगा चौथा, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ए का चौथा हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। बी देखो, सीता ने रोटी खाई है, सीता ने रोटी खाई है, अभी अभी खाई है, मतलब आसन्न भूतकाल, तो ये हो जाएगा बी का 1, तो ए का 4, बी का 1 वाला कौन ऑप्शन जाता है मेरे दोस्तों, ए, तो उत्तर हो जाएगा ए, 83 का ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 84 में आ जाइए फटाफट। 84 प्रश्न क्या कहता है, ए में है, लिखित अभिव्यक्ति के लिए सबसे पहले बच्चों को बालू में, फिर स्लेट पर, फिर चील बिलैया करने चाहिए। चील बिलैया मतलब कोरो मोरो राइटिंग है ना भाई। सबसे पहली बालू में लइका मन जैसे स्कूल है घरे में है तो हाथे में कुछ ऐसे जमीने में लिखवात रहा कोरो मोरो है ना। ओकर बाद में वह जब विद्यालय आना शुरू करते तो सिलहर बत्ती लेके शुरू हो जाते है ना। तो ये क्या है, पहला विकल्प देखो, पहला कथन। दूसरा है, ऐसा करने से बच्चे के हाथ में आवश्यक मोड़ आता है। बिल्कुल सही है मेरे दोस्तों, दोनों कथन सही हैं, क्योंकि आवश्यक भाई वो सही तरह घुमाना सीखा थे है ना, ये भी एक सीखना है। और इसको जब आप डीएड करोगे ना मेरे दोस्तों तो कीरम काटे की अवस्था कहा जाता है इसी अवस्था को, ठीक है। तो ये ए और बी दोनों इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। कौन हो जाएगा, सी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 84 क्या हो जाए, 85 में देखो, 85 भी है आपका कथन से संबंधित, जिसे किसी से लगाव ना हो। अब किसी से भी उसको लगाव नहीं है, उसको निर्लेप भी कहते हैं, अलिप्त भी कहा जाते हैं। जो लिप्त ही नहीं है, लगाव ही नहीं है, निर्लिप्त भी है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सही उत्तर हो जाएगा डी वाला। कौन वाला भाई, डी वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न क्रमांक 85 हो गया। अगले प्रश्न की तरफ आ जाएंगे। अच्छा ठीक है भाई। चलिए तो ये जो है 81, 82, 83, 84 और 85, अब 86 की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा 86 प्रश्न। देखो, उच्चारण अवयवों से निकली हुई ध्वनियों को निम्न लिखित रूप देने के लिए जो स्वरूप दिया जाता है, मतलब जो
हम बोल रहे हैं, जो हम उच्चारित कर रहे हैं मुख से, यदि उसको लिखित रूप देना है, मतलब लिखना है, तो कैसे लिखोगे? अक्षर से, वर्णों से, ध्वनियों से, लिपियों से। तो लिखित रूप देने के लिए शुरुआती स्वरूप की बात हो रही है, तो शुरुआत में क्या करते हैं मेरे दोस्तों? वर्ण, है ना भाई, वर्णों से शुरू होती है लिखित रूप। वर्ण तो भाई का बनाओगे, उसके बाद तो की करोगे ना। मान लो हमारे सामने किसी ने बोला कि राम, राम बोला मान लो, तो र में पहले र तो बनाओगे वर्ण, फिर मात्रा लगाओगे, फिर वो अक्षर बनेगा, शब्द बनेगा, तो बी इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 87 देख लो, क्या कहता है भाई? उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जाना चाहिए। देखो, उसने बुलाया, अब उसने बुलाया इसलिए मैंने सोचा ना, तो इसका अब वाक्य में संयोजक है, जोड़ने वाला। तो इसमें जोड़ने वाला कौन है भाई? जो इसलिए, ये जो इसलिए वाला शब्द है ना, दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। मतलब क्या है भाई? ये संयुक्त वाक्य है, मतलब संयुक्त वाक्य चूंकि, किंतु, देखो इसमें चूंकि, किंतु, परंतु, इसलिए और ये सभी चीजें इसमें रहती है, तो ये संयुक्त वाक्य है। और प्रश्न भी संयोजन की ही पूछा जा रहा है, इसलिए ये इसमें संयुक्त वाक्य हो जाएगा, वाक्य के संयोजक, अर्थात इसका उत्तर बी हो जाएगा। 88 में देखो, 88 कहता है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है भाई? तो साथियों, जो अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, सुकोदन। सुकोदन जो है अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है, याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए 88 के बाद 89 प्रश्न देखो। पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही। अब ये जो प्रश्न है, इसको उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए आंसर को बताना है। तो पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो, पूर्ण वाचक नहीं आएगा भाई, क्योंकि ये प्रश्न के रूप में है ना। पिता ने कहा, बेटी तुम क्या चाहती हो, बताओ तो सही, ये भी आ सकता है ना। लेकिन जब आप नीचे की ओर आते हो, तब आप पाते हो पिता ने कहा, ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये आपका 89 और अंतिम प्रश्न वाला देखो, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में लगाइए। अब थैली के, बट्टे, चट्टे, एक ही, तो ये तो भाई क्या हो गए? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना। तो ये क्रम भाई सुने हुई हो, है ना, मुहारा लोकोक्तियां सभी ने पढ़ा है। तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे, तो ये एक ही, ये डी वाला शुरू आ जाएगा, एक ही, उसके बाद थाली के, उसके बाद ए आ जाएगा, उसके बाद सी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो डी ए सी बी मतलब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा प्री डीएलएड परीक्षा 2024 विषय हिंदी का मॉडल उत्तर। साथियों, एक एक करके हम सभी विषयों के मॉडल उत्तर ला रहे हैं। हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, क्योंकि सभी विषयों के आएगी। हर एक बंदा जो हमारा वीडियो देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्तों, क्योंकि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, आप कैसे एडमिशन लोगे, क्या करोगे, हर चीज की जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलेगी। तो चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।